अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में सब्जी मंडी के पास ब्यावर रोड पर पाकीजा मीट शॉप पर हुए खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जहांगीर ने जानकारी देते हुए बताया कि चाचा भतीजा की हत्या करने वाले एहसान कुरैशी, यूनुस कुरैशी और इमरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों ने जहां इमरान और शाहनवाज को मौत के घाट उतारा था, तो वहीं कई लोगों को घायल किया था। उक्त आरोपियों ने मीट काटने वाले चाकू के साथ ही अन्य हथियारों व लाठी डंडे से आतंक मचाया था। इस मामले में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे, जिसमें से चाचा और भतीजा की मौत हो गई थी, वहीं कई लोग घायल हुए थे। एडिशनल एसपी हिमांशु जहांगीर ने बताया कि रामगंज थानाधिकारी डॉक्टर रवीश सामरिया के नेतृत्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 2 सगे भाई हैं तो एक अन्य है। उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि पूर्व की इनकी कोई रंजिश नहीं थी। वर्तमान में मीट की रेट को लेकर इनमें आपस में विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते ये खूनी संघर्ष हुआ था और जिसमें चाचा भतीजा की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। फिलहाल पुलिस ने एहसान, यूनुस और इमरान को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं एक और आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिससे भी पूछताछ की जा रही है। मामले में उसकी भूमिका सामने आने के बाद उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि 15 जुलाई को यह पूरा घटनाक्रम हुआ था, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। हाँ, 15 तारीख को थाना रामगंज में सूचना मिली कि पाकीजा मीट शॉप जो है यहाँ पे, वहाँ पर कुछ लोग जो दरगाह बाजार क्षेत्र के सोगरान मोहल्ला साइड के रहने वाले, जो कि कुरैशी जाति के हैं, ये भी कुरैशी जाति के थे, तो इनको आपस में कोई झगड़ा हुआ तो वो लोगों ने यहाँ आकर इनसे मारपीट की, जिसमें वेपन्स भी थे और चाकूबाजी से वेपन से मारपीट होने के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस मामले में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे। उसमें अभी तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सर क्या नाम है तीनों के, कहाँ के? हाँ, उसमें ये हॉस्पिटल में जब आए थे इलाज की दौरान, उसी समय से आइडेंटिफाई करके पुलिस के पास डिटेन शुदा थे और इनके 3 जनों के नाम एहसान, यूनुस और इमरान है। 2 तो मोहम्मद अली इनके फादर का नाम और तीसरे का अब्दुल अली। एक और व्यक्ति है जो अभी पुलिस के पास डिटेन है और शीघ्र ही उसका रोल आइडेंटिफाई करके उसको अरेस्ट किया जाएगा। सर मर्डर में जो वेपन उपयोग में लिए गए थे उनकी बरामदगी हो पाई? कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर दुकान पर वेपन था उनके ही उसका ही यूज़ किया गया इनके द्वारा। हाँ, उनके पास जब ये लोग यहाँ से आए थे और वहाँ जो लोकल शॉप जो मीट शॉप थी वहाँ पे भी वेपन्स थे, तो मिक्स्ड वेपन का यूज़ हुआ है। कुछ उनके पास थे, कुछ सामने वालों के थे, तो उसमें जो भी वेपन्स यूज़ हुआ FSL के द्वारा उसका परीक्षण किया गया है। मौके पर FSL विजिट हुई है और ब्लड मैच करके उनका जो कुछ वेपन्स की जब्ती की गई है और भी उसमें वेपन जो यूज़ हुए उनका शीघ्र ही जब्ती की जाए। झगड़े का मुख्य कारण जो इस तरह की बातें आ रही है, लेकिन पुलिस एक बार उन सबको रोल क्लियर करके अनुसंधान के दौरान पता करेगी कि क्या एग्जैक्टली घटना हुई थी और कोई बातचीत के लिए जा रहा है या राजीनामे के लिए जा रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, तो घटना जो घटित हुई है उस बारे में जो लीगल एक्शन है वो लिए जाएंगे। जो भी इसके लिए लायबल है वो अरेस्ट किए जाएंगे। इसमें कई तरह के व्यूज़ आ रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में और ज्यों लोग अरेस्ट होंगे और जो घायल हैं उनके बयान लिए जाएंगे तो और चीज़ें सामने आती रहेगी। जैसा कि आपने बताया इसमें 2 पिता 2 बेटे, 4 एक्यूज यही हैं। 2 पिता उनके 2 बेटे, यानी 6 और भी कुल 14 लोग जो इन्होंने FIR में नामजद करवाए। तो 14 लोगों को नामजद करवाने के साथ ही CCTV फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। उसमें जो भी चीज़ें आइडेंटिफाई होगी, किसका नाम है, किसका रोल है, कौन वास्तव में मौके पर मौजूद था, फुटेजेस सबके मौजूद है। तो क्लियर कट उसमें फेस रिकग्निशन हो रहा है कि कौन क्या है। तो धीरे धीरे जो भी है सारों का रोल आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट किया जाए। जो अन्य घायल है उनकी क्या स्थिति है? अभी वो ठीक है उनकी स्थिति।
और खतरे से बाहर है। और उसमें जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, पहले ही स्टेटमेंट जो एफआईआर दर्ज की गई वो पर्चा बयान के आधार पर ही की गई थी, उन्हीं के पर्चा बयान लेकर जो उनको उस समय याद थे उस समय उन्होंने स्टेटमेंट एफआईआर में बातें बताई। और भी फर्दर स्टेटमेंट में उनका मानसिक स्थिति ठीक होने पर फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उनसे स्टेटमेंट लिए जाएंगे और जो भी स्थिति होगी क्लियर करेंगे। सर पुलिस कोई ऐसा है इतना बड़ा बवाल दो लोगों की हाँ, इसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनके जो कुरैशी समुदाय के जो अध्यक्ष हैं, पहले मीट शॉप की बात करें तो इन जनरल भी कोई नहीं लड़े तो पुलिस हमेशा से ही चाहती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और किसी भी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा करके एस्केलेट करके एक दूसरे का मर्डर कर दे, इस लेवल तक चीज़ नहीं पहुँचे। और अगर इस लेवल तक चीज़ पहुँचती है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हथियारों में धारदारी थे या गन वगैरह भी थी उनके पास? नहीं, अभी तक तो जो सामने बात आई है फुटेजेस देखे उसमें लाठी डंडा और वेपन जो थे धारदार हथियार दिखे हैं। उनके बॉडी पे जो इंजरीज़ है वो इंसाइज इंजरीज़ है, उसके माध्यम से उनकी डेथ क्रिएट हुई। तो डेफिनेटली वो जो भी हथियार यूज़ में किए गए उनको जब्त किया जाएगा। जो रेगुलर काम में लेते हैं चिकन वगैरह काटने में। हाँ, ये दो परिवारों के बीच झगड़ा था। ये मीट की रेट को लेकर झगड़ा था जिसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये जो झगड़ा था, अभी जो झगड़ा है जिसमें बात सामने आई है तो वो इधर का पक्ष भी कुरैशी समुदाय से था, उधर का पक्ष भी कुरैशी समुदाय एक ही परिवार से जुड़े हुए लोग, एक परिवार से। अलग अलग एरिया में रहते हैं, परिवार एक ही समाज से। कोई पुरानी रंजिश का कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है। कई तरह की चीज़ें आती है कि इनके पहले भी कोई रंजिश रही, जब चीज़ें हो जाती तो उसको जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है। तो वी विल सी कि अगर इसमें इस प्रकार की कोई पुरानी रंजिश की भी बात है तो डेफिनेटली उस पर ध्यान देकर उस पर कार्रवाई। रेट कम करने, कुछ रेट ज़्यादा करने, भाव बिगाड़ने को लेकर इनके अंदर इश्यूज़ थे, उस कारण से ये झगड़ा एस्केलेट होते हुए फिर मारपीट तक आया। सर प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि उन जो चाचा भतीजे थे जिनका मर्डर हुआ वो किसने किया, वो सामने आया सर, किसके द्वारा किया गया मर्डर? एफआईआर में 14 लोगों के नाम हैं, उसमें आइडेंटिफाई किए हैं कुछ लोगों को। सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस के पास है तो उसमें सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है, और जो प्रथम दृष्टया झगड़े में शामिल थे और जिन्होंने मारपीट की उनके क्लियर फुटेजेस हैं, और किसने कौन सी चोट कारित की और डिटेल में सीसीटीवी फुटेजेस का विश्लेषण किया जाएगा और स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। उसके आधार पर क्लियर हो पाएगा कि किस, क्योंकि मल्टीपल इंजरीज़ हैं जो मृतक हैं उनके, तो मल्टीपल इंजरीज करने वाले लोग भी मल्टीपल हैं, तो किसी एक पे नहीं होगी, सभी इनका जॉइंट रोल है कि मारपीट करके इनकी मृत्यु करी। सर घटना के एक दिन पूर्व भी दोनों इससे पहले की रात पे ऐसा प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि व्हाट्सएप पे सबसे पहले कोई बात हुई थी, गाली गलौज हुई थी, और उस मीट की रेट को लेकर ही झगड़ा हुआ था, तो उसको लेकर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुरानी रंजिश भी बता रहे थे, पुरानी रंजिश है उसको लेकर इस घटना को दिया है। ये जब आप कह रहे हैं कि घटना का कुछ संदेश, एक दिन पहले जिस दिन घटना हुई उसी दिन रात को ही व्हाट्सएप पे लेट नाइट इनके आपस में इश्यूज़ हुए, जिस बारे में बोथ ग्रुप्स की तरफ से पुलिस को सूचना नहीं मिली, और उसी को एस्केलेट करते हुए कई तरह की बातें इसमें सामने आ रही है। कुछ की बात ये आ रही कि समझाइश हो रही थी दोनों के बीच में, कुछ की बात क्योंकि निरंतर मीट शॉप को लेकर उनकी रेट्स को लेकर इनमें वाद विवाद होता रहा, और वाद विवाद इस एस्केलेट होकर इस मर्डर हो जाए इस लेवल तक नहीं पहुंचा। तो इस बार ये ऐसा हुआ है कि दोनों में वाद विवाद जो था, जो एक रात पहले ही व्हाट्सएप पे शुरू हुआ था और एस्केलेट होकर मारपीट और फिर मर्डर में कन्वर्ट हुआ। एक पक्ष जो दूसरा पक्ष है जो कहते हैं वो पक्ष पहले इनके पास गया, फिर क्या? दोनों के व्हाट्सएप पे एक दूसरे से झगड़े हुए थे, और व्हाट्सएप पे झगड़ा होने के बाद कई तरह के व्यक्ति इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ समझाइश के रहते हैं, कुछ मारपीट करने वाले रहते हैं। तो इसमें जिसका जो भी रोल है उसके आधार पर आइडेंटिफाई करके उनको मुलजिम बनाया जाए। सर रेट की बात को लेकर कहें तो सर शहर में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर खुले में सर मीट की दुकानें भी लगी हुई हैं। रामगढ़ थाना इस मामले में जो कुरैशी समाज है जिसमें अधिकतर दुकानें जिनकी शॉप्स हैं उनके अध्यक्ष से बात की गई है, और भी लागे उनको समझाइश की जाएगी, आपस में ये लोग बैठकर उसका रेट डिसाइड कर लें, और जो भी इसमें एजेंसीज और लाइबल होगी उनसे मीडिएशन करवा के उनका ये जो झगड़ा है उसको मिनिमाइज़ कराने का प्रयास किया जाए। शहर में भी अवैध रूप से सर इसके लिए नगर निगम को अवगत कराया गया है, इसमें जो भी फर्दर एक्शंस होंगे उसके बारे में इसमें अब कौन कौन फरार है सर? पता है, और उसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है, और
नामजद मुलजिम में जो 2 लड़के पकड़े गए, इनके मोहम्मद अली और अब्दुल अली, इनके दोनों के 2 लड़के, और इस तरह कुल टोटल 14 आदमी बताए गए हैं। तो उनका रोल आइडेंटिफाई करके टीम गठित कर ली गई है उनको डिटेन करने के लिए, और CCTV फुटेज के लगातार विश्लेषण द्वारा उनका रोल आइडेंटिफाई किया जा रहा है। शीघ्र ही सबको अरेस्ट किया जाएगा जो भी इसमें कुरैशी समुदाय से आते हैं सारे के सारे, और दरगाह बाजार में किसका था सर? ये 14 जो लोग हैं इनमें से मेन झगड़ा किसका हुआ था? सबका रोल आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि किसने एस्केलेट किया, मूल रूप से झगड़ा किन 2 के बीच था, वो सारी डिटेल आने पर आपको बताऊंगा। सर ये जो घटना